हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में सीखेंगे और दोस्तों ये भी देखेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट हमारे वेबसाइट पे किस तरीके से अपनी जगह को बनाते हैं और कितना स्पेस ये लोग कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो पूरा एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और अपने पेरेंट एलिमेंट का जितना स्पेस अवेलेबल होता है उतना स्पेस कवर कर लेते हैं। और दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि div H1 हेडिंग से लेकर के लास्ट हेडिंग तक की सारी चीज़ें ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और दोस्तों पैराग्राफ हो या ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो या एलाई टैग हो या फिर टेबल फॉर्म फुटर, ये दोस्तों ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये हमेशा एक नया लाइन क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। दोस्तों इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो ब्लॉक के अंदर बीच में कहीं पे भी ऐड किए जा सकते हैं और ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे छोटे टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि स्पैन टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फेसाइज टैग या फिर कोड। दोस्तों हम इन सभी टैग का इस्तेमाल करके अपने पैराग्राफ या किसी भी जगह पे किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बीच में हमें अगर स्टाइलिंग करनी होती है तो हम इन सभी टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आइए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमने अपने किसी भी HTML एलिमेंट का डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है तो दोस्तों वो सारे, चाहे वो div हो, H1 या H6 हो या पैराग्राफ हो, UL हो और OL हो, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, ये सभी नए लाइन से क्रिएट होंगे। और दोस्तों अगर हम इनकी वेड्थ को सेट नहीं करते हैं तो ये अपने पेरेंट एलिमेंट का, जो ये इनका पेरेंट एलिमेंट है, इसका ये फुल वेड्थ ले लेते हैं। अगर दोस्तों हम इनका वेड्थ कम करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो इसके आगे नहीं आता है, वो हमेशा नीचे ही से ही स्टार्ट होगा। चाहे इसके आगे स्पेस रहे या ना रहे, ये हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। और इनलाइन एलिमेंट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर हम इनलाइन एलिमेंट का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो एक के बाद एक सामने से आते चले जाएंगे, वो अपना स्पेस कवर करते चले जाएंगे। तो दोस्तों इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनलाइन प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा अपने पेरेंट एलिमेंट का फुल वेड्थ ले लेता है। यहाँ पे एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि div H1 हो या पैराग्राफ, ये पूरी वेड्थ को ले रहा है। दोस्तों अगर हम किसी भी HTML के एलिमेंट का प्रॉपर्टी को चेंज करके डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं तो जो जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो एक के बाद एक सामने से आते हैं। और दोस्तों अपने डिवाइस का विड्थ कंप्लीट करने के लिए जितने भी स्पेस जगह खाली रहती है वहाँ पे वो आ जाते हैं और एक के नीचे एक आते हैं। तो दोस्तों हम डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी तीनों का इस्तेमाल अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल है वो हम एक नए सॉफ्टवेयर से यहाँ पे करेंगे। नोटपैड के जगह पे हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपनी कोडिंग को और फास्ट कर सकते हैं और उसको देखने में भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे जो कोडिंग है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देते हैं और अलाइन करना भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों जब हम इस VS कोड को ओपन करेंगे तो कुछ उसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे वो फोल्डर ओपन कर ली है जिसमें आपका सारा फाइल क्रिएट है। तो दोस्तों यहाँ से हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हमारा HTML प्लेलिस्ट का जो फोल्डर है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों इसमें हमने जितने भी अपनी पुरानी क्लास यहाँ पे बनाई है वो सारी क्लासेज यहाँ पे दिख रही हैं, क्लास 2, 3, 4, 5, 13। अब दोस्तों आज की क्लास 14 होने वाली है तो हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे क्लास 14 के नाम से। तो उसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे दोस्तों नाम लिखना होगा उस फाइल का। तो यहाँ पे क्रिएट फाइल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 14 और उसके बाद दोस्तों इसका एक्सटेंशन हमें ऐड करना होगा HTML.html। अब इस तरीके से हमारा ये क्लास 14 यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे वो देखिए ये क्लास 14 यहाँ पे दिखाई देने लग गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसमें HTML का जो
बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन की मदद से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो जो HTML का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख देंगे, इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब दोस्तों हम बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक डिव को क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव के अंदर हम दोस्तों कुछ पैराग्राफ वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस डिव को एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी मदद से हम इसको स्टाइल करेंगे। तो इसका हम कंटेनर यहाँ पे नाम रख देते हैं। और दोस्तों अब अभी इसको हम सेव करके जब हम यहाँ से इसको ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम अपने फाइल को क्लास 14 के फाइल को अगर हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने अभी इसको स्टाइल नहीं किया है। तो चलिए अब हम इसको स्टाइल करके देख लेते हैं। तो ये कंटेनर प्रॉपर्टी है, क्लास है, इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने हेड टैग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हेड टैग के अंदर हमें स्टाइल टैग को ओपन करना होता है और स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें स्टाइल टैग को क्लोज करना होता है। देखिए यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन और क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद अपना जो क्लास का नाम है उसको आगे लगा देंगे और यहाँ पे हम इस दोनों कंटेनर के बीच में अपनी कोडिंग को लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंटेनर है उसके बीच में हमें सबसे पहले इसका वेड्थ डिफाइन करना होगा। तो हम इसको वेड्थ दे देते हैं 100% क्योंकि ये हमारा पूरा जो है कि जितना भी हमारा डिवाइस का वेड्थ होगा वहाँ तक लेगा। और उसके बाद दोस्तों इसकी हाइट भी हमें देनी होगी ताकि वो हमें दिखाई दे। तो हमने इसकी हाइट को 100 पिक्सल सेट कर दिया। और अब दोस्तों हम इसको बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर में जो है हैज़ 333 यूज़ कर लिया। अब दोस्तों ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सेव करके ब्राउज़र को ओपन करते हैं, रिलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिव कंटेनर है वो डिवाइस का फुल वेड्थ ले रहा है। अगर दोस्तों हम इसके वेड्थ को 100% की जगह 80% करते हैं और इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा वेड्थ है वो थोड़ा सा कम हो गया है ना। यहाँ पे इसकी वेड्थ जो है कम हो चुकी है। और इसकी हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। हम इसके अंदर 2-3 चीज़ों को आगे बना के देखेंगे। तो हम इसको हाइट को इंक्रीज करके 400 पिक्सल करके सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। अब दोस्तों इसके अंदर हम एक डिव को क्रिएट करेंगे, एक हेडिंग को क्रिएट करेंगे और एक पैराग्राफ को क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कंटेनर में चलते हैं और यहाँ पे एक h1 टैग क्रिएट कर लेते हैं। और दोस्तों h1 में हम लिख देंगे दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से रिलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हेडिंग आ चुका है। दोस्तों मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे ये वाली कलर को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप इसको रिलोड करें तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ चुका है। अब देखिए दोस्तों इस हेडिंग के आगे यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, देखने में दिख रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। लेकिन जब हम इसके नीचे एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे यहाँ पे p टैग लगा के यहाँ पे हम एक शॉर्टकट का यूज़ कर लेते हैं लोरेम और मैं यहाँ पे 12 वर्ड को ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने 12 वर्ड यहाँ पे ऐड किया। दोस्तों इसको हम यहाँ से व्यू में जाके वर्ड रैप कर देंगे तो ये हमारा स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने लोरेम जो है एमिट का यूज़ किया है एब्रीविएशन और यहाँ से हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया। अब इसको सेव करते हैं और रिलोड करके देखेंगे तो देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ है वो एक न्यू लाइन से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा हेडिंग 1 है और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे एक और चीज़ बना के, जैसे कि एक और डिव हम यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं और इस डिव के अंदर हम कुछ लिख देते हैं दिस इज ब्लॉक। अब इस डिव को हम यहाँ पे जो है स्टाइल करेंगे तो यहाँ पे एक नाम इसका क्लास दे देते हैं हम दोस्तों। क्लास यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लॉक के नाम से, इसको हम ब्लॉक क्लास दे देंगे और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉट ब्लॉक लिखा और डॉट ब्लॉक करके यहाँ पे हम इसको वेड्थ हाइट और चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमने ये ऊपर से ये प्रॉपर्टी कॉपी कर ली और यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी वेड्थ जो है अगर हम सेट नहीं करते हैं तो मान लीजिए हम इसकी वेड्थ को 100% करते हैं ताकि ये पूरा वेड्थ ले, 50% कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इसकी हाइट को 400 की नहीं 50 पिक्सल की हाइट देते हैं और यहाँ से हम कलर जो है चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ से रेड कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। दोस्तों आप इस कलर पे जब अपना माउस ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे कलर सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ रिलोड करके देखते हैं
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नेक्स्ट डिव के अंदर आ गया। तो दोस्तों ये पेरेंट एलिमेंट कहलाएगा और इसके अंदर जो ये डिव आ रहा है ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाएगा। अगर दोस्तों हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अपने पेज के सेंटर में दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाइट स्पेस आ रहा है, अगर हमको इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर करना है तो हमको यहाँ पे जो ये कंटेनर है इसमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन 0 ऑटो। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो सेट कर दिया और इससे क्या होगा कि हमारा जो ये पेरेंट एलिमेंट है ये बीच में आ जाएगा। तो हमने देखा कि दोस्तों जब भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो हमेशा एक नई लाइन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे अगर हम OL ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को ऐड करें तो ये भी हमारा न्यू लाइन में शुरुआत होगा। तो यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया जिसमें हम यहाँ पे अलाई क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले HTML जावास्क्रिप्ट कर देते हैं, इसको सेव करके रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ये भी नीचे ही आ रहा है, एक के बाद एक लाइन चेंज होके। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक टेबल बना के देखेंगे कि वो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या नहीं। तो हम इसी डिव के अंदर यहाँ पे UL के बाद UL जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके बाद हम यहाँ पे एक टेबल टैग ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्मॉल लेटर में टेबल लिखना है, टेबल टैग को ओपन करेंगे और यहाँ पे टेबल टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे TD के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहला जो अपनी प्रॉपर्टी है वो नेम ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। अब दोस्तों इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे एक और रो बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और रो क्रिएट किया, यहाँ पे एक और रो क्रिएट किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुल 1 2 3 रो हो गए हैं। इसको अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब ब्राउजर पे चलते हैं और रिलोड करके देखते हैं कि हमारा जो टेबल है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो अलग अलग लाइनों में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों टेबल में जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल के बीच में बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो इसको बॉर्डर कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर और यहाँ पे हमें टेबल टैग को टारगेट करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल को टारगेट कर लेते हैं और टेबल के साथ साथ दोस्तों जो हमारी टेबल की रो है उसको भी हम टारगेट कर लेते हैं, यानी कि टेबल का डेटा। और इन सभी को यहाँ पे टारगेट करने के बाद इसमें हम बॉर्डर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये हमने बॉर्डर को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको हम सेव करके ब्राउजर में चल के रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो टेबल है वो बॉर्डर में आ गया है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसके आगे कोई पैराग्राफ ऐड करेंगे तो वो भी नीचे आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड करके देख लेते हैं। टेबल के बाद यहाँ पे जहाँ पे टेबल खत्म हो रहा है उसके बाद अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे फिर से लोरम यूज़ किया और यहाँ पे इस बार हम 30 यूज़ कर लेते हैं, इंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 30 वर्ड्स आ गए हैं। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये अगले लाइन से आ रहा है। अब इसी के साथ दोस्तों हम एक प्रैक्टिस और ये भी करेंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो इनलाइन एलिमेंट को बनाने के लिए यहाँ पे हम एक और जो है एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज। तो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर रहे हैं H1 से और इसका क्लास दे देंगे इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन। तो यहाँ पे हमने इसको इनलाइन क्लास दे दिया और इसमें लिख दिया दिस इज इनलाइन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इनलाइन एग्जाम्पल का यूज़ किया और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम स्पैन टैग के अंदर कुछ लिखते हैं दिस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक स्पैन टैग बनाया, उसको हमने कॉपी किया और यहाँ से इंटर करके ये दूसरा बनाया, तीसरा बनाया और यहाँ पे चौथा। अब इसमें हमने लिख दिया दिस इज इनलाइन एलिमेंट। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इसको 4 बार अलग अलग लाइनों में लिखा है, लेकिन ये हमारे ब्राउज़र में एक ही लाइन में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दिस इज इनलाइन एलिमेंट आ रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कोई एंकर टैग यूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग ओपन किया और यहाँ पे href लगा दिया, एंकर टैग href और यहाँ पे हैज़, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंकर टैग क्लोज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया होम और इसको सेव करके देखते हैं। ये यहाँ पे तो न्यू लाइन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू लाइन में है, लेकिन जब इसको रिलोड करेंगे तो ये हमारे इसी लाइन के आगे आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये पैराग्राफ है उसके आगे ये हमारा एंकर टैग आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करते हैं सारसी
तो यहाँ पे दोस्तों हमें इमेज का यहाँ पे देना होगा टारगेट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इमेजेस नाम के फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे हमने एक नाइक का जो है शूज़ ले लिया, या फिर यहाँ पे हम एक HTML का लोगो ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इमेज टैग को क्लोज किया और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके अब चलते हैं यहाँ पे रिलोड। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा HTML का लोगो है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो वो है तो इसी लाइन के आगे है लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो हम इसकी वेड्थ को यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो वेड्थ हमने दोस्तों इसकी दे दी 30 और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो स्लैश यहाँ पे है उसको मैं इस जगह लास्ट में लगा देता हूँ। इसको सेव करके रिलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा लोगो है वो इसके साथ साथ लाइन में चल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने H1 पैराग्राफ और ये जो डिव बनाया है 1 2 3, ये तीनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं इन तीनों का डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर दूं तो यहाँ पे ये सारे के सारे आप आपस में आगे आगे आने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। तो हमने P टैग यहाँ से ओपन किया और इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन करके देख लेते हैं। तो डिस्प्ले नन करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है ये वाला ये गायब हो जाएगा। देखिए ये सेव किया मैंने, ये पैराग्राफ इस जगह से गायब हो गया। तो उसके बाद आता है दोस्तों डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद मैं इसको ब्लॉक सेट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो वापस हमारा वो पैराग्राफ अपनी जगह पे आ गया है। अब दोस्तों अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दूँ तो देखिए क्या होता है। अब देखिए इस पैराग्राफ को मैंने डिस्प्ले इनलाइन सेट कर दिया। अब इसको सेव करके रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है उसके आगे ये इनलाइन एलिमेंट हो चुका है। अब इसके आगे मैं एक और पैराग्राफ अगर लिखूं तो यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने एक और पैराग्राफ लिखा और इसमें मैंने लिखा लोरेम 12 और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे और रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो इसी पहले पैराग्राफ के आगे से स्टार्ट हो गया, यानी कि नए लाइन में नहीं गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको इनलाइन की जगह ब्लॉक प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो देखिए क्या होगा। मैंने इसको ब्लॉक लगा दिया, सेव किया और रिलोड किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों लाइनें अलग अलग लाइनों में आ गई हैं। तो दोस्तों अब हम इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल से ये किस प्रकार से अलग है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक H1 टैग क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं वेलकम टू सुल्तान एकेडमी। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सुल्तान एकेडमी लिखा है इसको हम एक स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम स्पैन टैग ओपन कर लेते हैं और स्पैन टैग ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसको एक क्लास भी दे देते हैं ताकि हम इसको अलग से टारगेट कर सकें। यहाँ पे मैंने इसको क्लास प्रॉपर्टी दी और इसका क्लास दिया सुल्तान एकेडमी, सुल्तान दे देते हैं सर इसको। और उसके बाद यहाँ पे हम स्पैन टैग को क्लोज करेंगे। तो क्लोज जो है दोस्तों क्लोजिंग टैग को हमें यहाँ से सुल्तान टैग के लास्ट में पेस्ट करना होगा। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप रिलोड करके देखेंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग 1 टैग आ चुका है सुल्तान एकेडमी के नाम से। अब दोस्तों हम इस सुल्तान एकेडमी पे चारों तरफ बॉर्डर लगा के देखते हैं ताकि हमको पता चले। तो हम यहाँ पे जो सुल्तान हमने यहाँ बनाया हुआ है तो इसको हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टाइल टैग है उस जगह पे, और यहाँ पे डॉट लगा के अपने क्लास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको बॉर्डर। बॉर्डर दोस्तों हम इसको 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का दे देते हैं और सेव करते हैं। आप देखते हैं कि ये स्टाइल हो रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका बॉर्डर लग चुका है। अब इसकी हाइट को हम यहाँ पे देते हैं। तो दोस्तों इसकी हाइट हमने यहाँ पे 60 पिक्सल सेट कर दी। मैं इसकी हाइट को 100 पिक्सल सेट करके दिखाता हूँ आपको और इसको सेव करके यहाँ पे रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब दोस्तों अगर इसकी हाइट में चेंजेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमें मार्जिन देना होगा। मार्जिन पहले इसको देख लेते हैं। तो मैंने इसको मार्जिन दिया 50 पिक्सल, यानी कि ये टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल के गैप में रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन काम कर रहा है बट हाइट काम नहीं कर रही दोस्तों। तो इसके लिए हमें हाइट को लगाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर दोस्तों मैं इस पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, तो देखिए क्या होता है कि डिस्प्ले ब्लॉक करते ही दोस्तों ये हमारा जो है स्पैन टैग जो है वो इस लाइन से नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है दोस्तों इन लाइन ब्लॉक।
यानी कि वो लाइन के अंदर ही रहेगा लेकिन ब्लॉक के जैसा काम करेगा। अब इसको सेव करते हैं और रिलोड करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो हाइट प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पे अप्लाई हो गई है और मार्जिन के साथ अप्लाई हो रही है, बॉर्डर भी आ रहा है, हाइट भी आ रही है, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं करेगा इस बार। तो दोस्तों यही बेसिक डिफरेंट है कि हम इसमें हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारा लाइन भी चेंज नहीं होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।